बावल जयसिंहपुर खेड़ा फुटवियर ब्रिज मामला गहराता नजर आ रहा है। ग्रामीणों प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। पूर्व जिला पार्षद अमरपाल ने कहा, लोकल प्रशासन दबाव में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 106 किलोमीटर का सर्वे किया, वहीं का टेंडर हुआ, जगह क्यों बदली जा रही है? ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लोकल प्रशासन पूरी तरह दबाव में आ चुका है। नियमों की धज्जियां उड़ाकर फुटवियर ब्रिज बनाया जा रहा है। अमरपाल ने कहा, एसडीएम को कोर्ट में ले जाएंगे, जवाब मांगेंगे, गलत काम नहीं होने देंगे। गांव के लोगों में फुटवियर ब्रिज को लेकर भारी आक्रोश है। दबंग के दबाव में प्रशासन झुक गया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना। सिंह एक्स जिला पार्षद गांव जयसिंहपुर खेड़ा, मेरे फादर मुंशी सिंह नंबरदार। देखो, पहले जितने भी दस्तावेज थे योगेश तिलक जी जो पीडी साहब हैं, उनके सारे दस्तावेज 106 किलोमीटर स्टोन के थे। लेकिन अब 2-3-4 रोज में उन्होंने एक लेटर दिया है जो 105 किलोमीटर स्टोन का था। अब उस पर हमारी तो यही है कि हम इसको देखेंगे, जांचेंगे कि ये लेटर ओरिजिनल भी है या जनता जनार्दन को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। क्यों कि जनता ने जो विरोध किया कि या तो हमें 106 किलोमीटर स्टोन के दस्तावेज हैं तो वहाँ बनाओ, या फिर हमें 105 किलोमीटर के आप दस्तावेज दें, जब हम काम करने देंगे। अब ये तो NHI की और SDM साहब या डी साहब कोई मिली भगत है। वहाँ से एक लेटर हमें ज़रूर मिला है 1/10/2025 के ऑर्डर का। देखो, अब SDM साहब के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि जब NHAY वालों के पास हम जाते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि हमने तो 106 किलोमीटर स्टोन के सारे कागजात तैयार किए थे, ड्राइंग भी हमारी 106 किलोमीटर की थी और जितने भी दस्तावेज हैं वो 106 किलोमीटर स्टोन के थे। हम तो SDM साहब और डी साहब जो लोकल प्रशासन है ना, उनके कहने से हम जो है 105 पे बना रहे हैं। अब वो कल जो हमें लेटर दिया है वो लोकल पॉलिटिशियन है, उनके दबाव में दिया है, SDM साहब के दबाव में दिया है, डी साहब के दबाव में दिया है। ये तो हम माननीय उच्च न्यायालय में इनको हम सबको घसीटेंगे, ये वहाँ अपने जो हैं वो जवाब दावा देंगे। हाँ बिल्कुल, हम जो गांव के मौजी जान थे, जिनमें 3 नंबरदार साहिबान थे, गांव के मौजी जान थे, उन्होंने DC साहब से एक ही रिक्वेस्ट की थी कि जी आज तक के जितने भी दस्तावेज हैं वो 106 किलोमीटर स्टोन के हैं, ड्राइंग 106 किलोमीटर स्टोन की है, तो 105 पे काम क्यों हो रहा है? तो DC साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि वो एप्लीकेशन रख ली थी, हमने उसकी रिसीविंग दे दी कि मैं 4-6 रोज में इस पे बात करके आपको बुलाऊंगा, आपको समय दूंगा, SDM साहब को बोलूँगा, वो गांव में जाएंगे, जांच करेंगे, देखेंगे और जो प्राइम लोकेशन होगी उसके बारे में बताएंगे। तो उसमें ऐसा हुआ कि हम 3:30 से 4 बजे हम डी साहब से मिलते हैं। सबसे पहले हम सुबह SDM साहब से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो सारी पावर है वो डी साहब के पास है। हम डी साहब के पास गए, हमने वो एप्लीकेशन लगाई कि सर जब 106 किलोमीटर के कागज़ ड्राइंग दस्तावेज हैं तो 105 किलोमीटर पे क्यों बनाया जा रहा है? तो उन्होंने कहा, हमें संतुष्ट किया, 3 नंबरदार थे, मौजी जान थे, अपने अखिल भारतीय किसान यूनियन के जो टिकट है उनके प्रेसिडेंट थे रामकिशन जी, और थे सूरज सिंह जी जाट समाज सेवा से। हम सब मिले, उन्होंने यही कहा था कि मैं 2-4-5 रोज में इसकी जांच कराऊंगा। लेकिन उसके ठीक उलट दूसरे रोज ही ना सरपंच को मैसेज है, ना हमें मैसेज है, और SDM साहब आते हैं और अपना सर्वेक्षण करते हैं। और गांव वाले जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने कहा, 3 नंबरदारों ने कहा, गांव के मौजी जान ने कहा, वहाँ पे एक अपने मित्र हैं जिनके पास कोटा है, वहाँ 35, 40, 50 लेडीज़ थी, उनसे बात की। उन्होंने सबने कहा कि जी हमारा मेन एंट्रेंस है, वहाँ से हमारा आना जाना है, वहीं पे हमारी खेती किसानी पड़ती है, तो वहीं बनाना चाहिए। लेकिन SDM साहब ने बिल्कुल ओरिजिनल तथ्य को छुपाकर एक पर्टिकुलर आदमी के प्रेशर में आकर उन्होंने DC साहब के कहने से एकदम उलट रिपोर्ट दी है। SDM साहब को हम हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। और अब तो वो ये समझ रहे हैं कि बड़ी पावर है। भाई न्यायालय में तो जो अच्छे हैं उनकी हवा निकल गई है, वहाँ पे जवाब मांगेंगे। 5 तारीख को जो चडूनी किसान यूनियन है उनकी बड़ी मीटिंग है, और 5 तारीख को वो सब मिलेंगे और उनके जो प्रदेश के उपाध्यक्ष आ रहे हैं वो आएंगे। तो उन्होंने हमसे कहा था कि भाई 5 तारीख की मीटिंग में आप सब लोग शामिल हो, हम सब मिलके, और सोमवार को DC साहब को बिल्कुल इस मामले में हम
आगाह करेंगे कि या तो हमें संतुष्ट किया जाए, और जो ये लेटर जो दिया है, अब इस लेटर का तो हाईकोर्ट में पता लगेगा कि ये लेटर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। और भाई NHI का तो मैं भरोसा ही नहीं कर सकता। क्यों? सबसे बड़ी बात ये, NHI वाले जब अपने डिपार्टमेंट के सुपर पावर हैं, किसी के कहने से क्यों, SDM साहब कौन होता है साइड चेंज कराने वाला, DC साहब कौन होते हैं? भाई NHA का काम तो NHA ही तो करेगा। उन्होंने अपने सर्वे में जब 106 किलोमीटर स्टोन पे पास कर दिया था, तो किसानों के साथ अन्याय क्यों है, मजदूरों के साथ अन्याय क्यों है? ये बेचारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनके आगे खाई खोद दी, इनकी रोजी रोटी का में कुठाराघात कर दिया। बेचारे कोई इधर चले गए खोके उठा के, कोई इधर, उनके बच्चों की रोजी रोटी खत्म हो गई। पत्रकार बंधु, मेरी तो आपके माध्यम से NHI वालों से, DC साहब से, SDM साहब से, जहाँ तक ये मैसेज जा सके, हमारा एक खुलासा ये होना चाहिए। जब हम NHI के पास जाते हैं तो NHI वाले हमें कहते हैं कि भाई हमारी ड्राइंग 106 की थी, हमारा मन भी 106 का ही है और पास भी 106 पे होता है, लेकिन हम तो लोकल प्रशासन के दबाव में ये यहाँ कर रहे हैं। और जब हम SDM साहब से और DC साहब से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई गांव वालों के उसमें कर रहे हैं, हम तो PIL में पब्लिक के उसमें जन हित में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे 3 नंबरदार साहिबान हैं, हमारे एक्स सरपंच है, मैं एक जिला पार्षद हूँ, एक्स पंचायत समिति सदस्य, पुराने सरपंच हैं और मौजूदान हैं, वो क्या जन प्रतिनिधि नहीं है? क्या उनको ये समस्या का मालूम नहीं है कि भाई इसमें कितना नुकसान हो रहा है किसान का, मजदूर का, गरीब का? तो ये सब इन सब की मिली भगत है, और इन सब की मिली भगत का पर्दाफाश हम माननीय उच्च न्यायालय में करें।